हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। खुश रहो। तो जी, अब जो हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 का पार्ट नंबर 11। और पिछले पार्ट में तो हमें एंड में दिखाया था कि माता सीता के पीछे जो है वो शूर्पणखा खड़ी है। हुँ। तो वो माता सीता को कोई हानि ना पहुँचाए, कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। और उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। लेट्स गो। माता सीता। कौन है वहां? सामने आओ। मेरी आवाज नहीं पहचानी? हो सकता है, किंतु मेरे इस विकृत चेहरे को तो पहचानोगी। देखो राजकुमारी, देखो तुम्हारे पति और देवर ने मेरे साथ क्या किया। नहीं शूर्पणखा, ये तुमने अपने साथ किया है। वो दोनों तो बस मेरी रक्षा कर अपना धर्म निभा रहे थे। क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए ये नहीं करता? पर आज वो दोनों यहाँ नहीं, कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? भाग्यवान हो कि तुम मेरे समान कुरूप नहीं होती तो क्या तुम्हारा पति तुम्हें इतने प्यार से देखता जैसे अब देखता है? ये सीधी नाक, कोमल कान, इन्हें काटते हुए मुझे सावधान रहना होगा। कहीं तुम कष्ट से हिली और मेरा हाथ फिसल गया तो तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है राजकुमारी, क्योंकि देखना चाहती हूँ कि ऐसे घिनौने चेहरे के साथ राम तुम्हें अपनाता है या नहीं। तुमने राम को पाना तो चाहा, पर उन्हें जाना नहीं। हम सब केवल ये शरीर नहीं शूर्पणखा, सुंदर से सुंदर शरीर समय के सामने घुटने टेक देता है। त्वचा मुरझा जाती है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं। बूढ़े हो जाते। अगर राम की आंखों में मैंने केवल अपने रूप के लिए प्रेम देखा होता तो उनसे कभी विवाह न करती। वनवास में मेरे कपड़े रेशम से बदलकर पेड़ों की छाल के हो गए। कुटिया की सफाई करते करते हाथ रूखे, पौधों को सींचते सींचते पांव मटीले हो गए। अगर कुछ था जो नहीं बदला तो वो था मेरे राम का प्रेम, क्योंकि ये प्रेम अयोध्या के राजकुमार और मिथिला की राजकुमारी के बीच नहीं, सीता के राम और राम की सीता के बीच है। क्या बात। ये देह तो एक दिन चिता की अग्नि में भस्म हो जानी है। बिल्कुल। जो शाश्वत है वो है हमारा प्रेम। झूठ! पुरुष स्वार्थी होता है, अहंकारी होता है। तुम्हें लगता है महान सम्राट रावण, जिनके सामने तुम्हारे राम की कोई क्षमता नहीं, वो तुम्हें घर लाते अगर तुम सुंदर ना होती? वो लंका को किसी साधारण सी सूरत वाली स्त्री के लिए दांव पे लगाते? कभी नहीं। स्त्री का मोल उसके रूप और यौवन में ही होता है, और उसके समाप्त होते ही स्त्री का कोई मूल्य नहीं रहता। ये ऐसा नहीं तो रहता है। ना? ऐसा तो यही है। तो सिखाया गया है हमें। नहीं शूर्पणखा, स्त्री के बाहरी सौंदर्य पर वही ध्यान देता है जो उसके भीतर के तेज से घबराता है। जो तुम इस घाव से पहले थी, आज भी वही हो। कौन है वहां? मुझे मारने आए हो तो कम से कम मेरे सामने आने का साहस रखो। आप गलत समझ रही हैं राजकुमारी। मैं बस जानना चाहता था किनके लिए मेरे पिताजी अपना सब कुछ गंवाने को तत्पर हैं। अपने पिता पर गए हो। आज तुम्हारी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है राजकुमारी सीता, पर हम फिर मिलेंगे। अपने साथ अपने भतीजे को भी लेती जाओ। तुम्हारी आंखों में रावण देख रही हूं, वही क्रूरता, वही चालाकी, वही घमंड। बस तुम वो उत्तम कुल वाले रावण नहीं, रत्ती भर भी नहीं। चलो वही रावण, हमें चलना चाहिए। रुकिए बुआ, राजकुमारी ने मेरी इतनी प्रशंसा की, मुझे मेरे बारे में अंतर्दृष्टि दी। अब मेरी बारी। समझ सकता हूं अपने पिता की तुम में इतनी रुचि, पर यह महक अच्छे से पहचानता हूं ये क्या है। मृत्यु। डूबी हुई हो तुम इसमें, एक साधारण स्त्री होकर सैकड़ों की मृत्यु का कारण जो बन गई हो। मैं जैसा भी हूं अपने आप को जानता हूं,
तुम भी अपने अंदर के इस विष को पहचान लो, इस वाटिका को अपना घर मान लो राजकुमारी। अच्छा, वर्गलाने आया है। जाओ। कहाँ है वो? मुझे लगा वो झुक जाएगा। बस करे, कहीं हनुमान इतना घायल ना हो जाए कि असली युद्ध ना लड़ सके। असली युद्ध इससे भी भयानक होगा अंगद। पर इस शोर में उसे क्या समझ आएगा? बिना आंख और कान के कैसे लड़ेगा? लड़ना होगा, अपनी हर इंद्री को धार देनी होगी। अभ्यास जारी रखो अंगद। हनुमान को मेरे साथ आना होगा। जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। ऐसा क्या काम है? उसने कहा था मुझे तोड़ कर देगा नाश्ते में, और मुझे समय पर भोजन न मिले तो लगता है मृत्यु आ जाएगी। भोजन? यहाँ सैकड़ों वानर हैं, किसी को भी कह दो। पर मैंने हनुमान से कहा था और उसने वचन दिया था। और जहां से मैं हूं, एक बार दिया हुआ वचन ही हमारा धर्म होता है। तुम झुके क्यों नहीं? मेरा मुक्का आता सुनाई नहीं दिया? इन ढोल नगाड़ों ने मेरे कान सुनकर दिए थे। बची कुची कमी इस रेत ने पूरी कर दी। वो देखो, हमारे दो विद्वान गुरुजन समझदारी दिखाते हुए। लगता है समझदारी मुझे दिखानी पड़ेगी। उनके वाद विवाद का अंत करके। उन्हें छोड़ो, वो समुद्र के तट पर पत्थर दिखाई दे रहा है। जो उस तक अंत में पहुंचेगा वो राक्षस। हनुमान जी सबसे आगे। हनुमान आम तोड़ता रहेगा तो आम वानर ही बनकर रह जाएगा जाम्बवन। हमें उसके अंदर की क्षमता, उस शक्ति को। तुम कुछ नहीं सुन रहे हो ना? हम बूढ़े हो चले हैं विभीषण, पर कहीं हमारी सोच तो बूढ़ी नहीं हो रही। वो देखो, संभव है आज का पाठ हमारे लिए था। तुम्हारे भोजन का समय तो निकल गया। नारियल लोगे? तुम इधर आओ। कौन? मैं? हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। समय कम है जाम्बवन। मैं हनुमान के साथ हूं क्योंकि मैं अपने भाई को जानता हूं। वो हार से चिढ़ा बैठा होगा और जल्द से जल्द विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा। अपनी पूरी सेना का बल तो लगा चुका है वो, अब कौन बचा है? वो जो अकेला एक पूरी सेना के बराबर है, वो जिसके सामने रावण का पराक्रम भी पानी भरता है, मेरा दूसरा भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, ये नाम सुने तो बहुत समय बीत गया। कहते हैं कि सालों से गहरी नींद सो रहा है वो। इसी बात का डर है कि कहीं रावण ने जिसे लंका की रक्षा के लिए सुलाए रखा, उसे लंका की जीत के लिए जगा न दे। कुंभकर्ण जागा तो चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अपनी भूख वो निर्दोषों की देह से मिटाएगा। फिलहाल उसकी भूख छोड़ अपनी भूख मिटाए। ये लो आ गए। हनुमान, जामन काका, विभीषण। अब जब तुमने थोड़ा आराम कर लिया है, हमारा ही काम कर दो। ये नारियल बड़े स्वादिष्ट थे, पर सूखे थे, है ना विभीषण? हाँ, काफी। कुछ रसीला खाने का मन कर रहा है। तो जी ये थी आज के हमारे द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 का पार्ट नंबर 11। बहुत ही कमाल का था। हाँ, इसमें यानी विभीषण जो है वो उसी मतलब के सोच में है कि हाँ कहीं हनुमान जो है वो निर्बल ना हो जाए युद्ध में, क्योंकि अब उसका सामना जो होगा वो होगा कुंभकर्ण से। पर मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि कुंभकर्ण पहले मरता है या इंद्रजीत पहले मरता है, यानी मेघनाथ। शायद ये सच ही कह रहे हो कि कुंभकर्ण पहले मरता है, मेघनाथ बाद में। पर मुझे ये लगता है कि मेघनाथ लगता है कि कुंभकर्ण जो है ना, वो सॉरी मेघनाथ इंद्रजीत जो है इंद्रजीत वो पहले मरता है।
वो पहले मरता है ना, बाद में कुंभकर्ण जो है वो क्योंकि इसके पास रावण के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जो हाँ उसके मतलब शक्तिशाली योद्धा थे वो तो सब मारे मारे गए थे। गए थे। और सबसे फिर बड़ा शक्तिशाली योद्धा उसका बेटा था मेघनाथ, मेघनाथ, कुंभकर्ण। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने जो है कुंभकर्ण को जगाया था। हाँ, और एंड में जो है वो कुंभकर्ण जब मारा गया तब वो आया था खुद रावण। हम्म तो अब इसमें तो मतलब कि विभीषण मतलब कि वो एक दुविधा में फंसे हुए हैं हम्म कि कहीं जो है रावण जो है वो मेरे बड़े भाई कुंभकर्ण को ना जगा दे। मतलब विभीषण से कुंभकर्ण सबसे बड़े जो है वो रावण है, उससे छोटा कुंभकर्ण, उससे छोटा विभीषण है। पर वो जो रामानंद सागर वाली रामायण है, उसमें जो कुंभकर्ण ने विभीषण को मतलब कि काफी कुछ सिखाया था। विभीषण को मतलब कि ये समझाया था कि मतलब कि धर्म का पक्ष तो सही है, पर तुम्हारा धर्म क्या है ये तुम जानते वो बेहतर होता। एक भाई का धर्म, कि धर्म तो मैं भी चाहता हूं, शांति तो मैं भी चाहता हूं, पर मतलब कि अच्छा तो वो होता ना कि हम तीनों भाई एक साइड पे होते। अब तुम सामने वाली साइड पे हो, मैं तुम्हें कैसे मारूं? तुम मेरे छोटे भाई भी हो, हाँ बड़ा हो भाई होने के नाते मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता। और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, और छोटे भाई होने के नाते तुम अपने बड़े भाई पर भी प्रहार नहीं कर सकते। बिल्कुल। पर ये जो है रावण ये चीज नहीं सोचते थे। रावण भी ये चीज सोचता था, पर उस वक्त तो युद्ध हो रहा था। उसका काल उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंच गया था। वो अपने काल को पहचान ही नहीं पाया। और काल थे स्वयं श्री राम जो है, उनकी मृत्यु बन के आए थे। उनका अंत होता तभी नया युग शुरू होता ना। तो भाई ये पार्ट भी ये जो 11 पार्ट बहुत ही कमाल का था। बहुत पसंद आया हमें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ऐसी ही जो धार्मिक वीडियोस, धार्मिक मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।